हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक लूज मैक्सी ड्रेस पर है। इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2.5 मीटर ये लाइनिंग, और यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 6 मीटर लिया हुआ है। हम ये कुर्ती को अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे तो हमें यहाँ पर उसे ज़्यादा लेना होगा। तो अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने उसे 2 फोल्ड में रखा हुआ है। ये हमारी 2 लेयर है। अब हमें उसे एक बार और फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में, इस तरह से। इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर फ्रॉक या फिर स्कर्ट के लिए जैसे मार्किंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। जैसे हम यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर मेजरमेंट जैसे हम स्ट्रेपी ड्रेस में लेते हैं वैसे ही लेना है। अगर आपने स्ट्रेपी ड्रेस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर उसे वॉच कर सकते हो। अब यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट 5 इंच आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर ये मेजरिंग टेप को इस तरह से कोने पर रखना है, और जहाँ पर मार्क किया है वहाँ पर कितना मेजरमेंट है वो देखना है। तो यहाँ पर मेरा 8 इंच है, तो बीचों बीच में भी 8 इंच पर मार्क कर लेना है, और यहाँ पर भी हमारा 8 इंच ही आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस तरह से उसे राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हल्का सा कर्व देते ही इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। अब हमारी ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है, तो हम यहाँ पर खुली वाली साइड में आर्म होल को मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है 5 इंच पर। अब मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमारा ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल को मार्किंग करने से पहले यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से रखना होगा। यहाँ पर मैंने ये 3.5 इंच इस वाली लाइन पर रखा हुआ है। यहाँ पर 3.5 इंच की हमारी स्ट्रिप आएगी। अगर आपको गले की डीपनेस ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से 4 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर इस तरह से रखूँगी, और नीचे की साइड में मैं आर्म होल को मार्क करूँगी। आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। जैसे मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। लेकिन ये ड्रेस के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 8 इंच, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी। आपका आर्म होल जितना भी है आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ये आर्म होल को कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लूँगी। हमें आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से कोने पर रख लेना है, और नीचे की साइड में हमें लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो आप यहाँ पर लंबाई अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये एक लाइनिंग है, और यहाँ पर ये लाइनिंग 41 इंच तक ही है, तो यहाँ पर मैं यहाँ तक ही मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पर ये मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से कोने पर ही रखना है, और यहाँ पर मैं नीचे की साइड में 41 इंच पर पूरे में मार्किंग कर लूँगी यहाँ पर। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी, तो अब हम यहाँ पर उसे कट करेंगे। कट करने से पहले हमें इस तरह से पूरे में पिन अप कर लेना है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर अच्छे से यहाँ इस तरह से पूरे में पिन अप कर लेना है, क्योंकि हमें यही लाइनिंग को रखते हुए मेन फैब्रिक को भी कट करना है। तो हमें इस तरह से पूरे में पिन अप कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ये लाइनिंग को कट कर लूँगी। यहाँ पर ये लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर यही लाइनिंग को रखते हुए मेन फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। यहाँ पर ये कटिंग हमारी कुछ इस तरह से लगेगी। यहाँ पर ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे, लेकिन स्टिच करने से पहले हमें यहाँ पर स्ट्रिप को रेडी करना होगा। ये स्ट्रिप को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। ये स्ट्रिप की लंबाई 8 इंच है। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी, और 1 इंच दबाव के लिए होगा। ये स्ट्रिप को रेडी करने के लिए आपको कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर सिलाई करके उसे प्रेस कर लेना है, तो आपको इस तरह से ये स्ट्रिप मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग को रखना है, उसके बाद हमें उसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा रख लेना है, और पूरे में हमें पिन अप कर लेना है इस तरह से। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर सिलाई करते टाइम ये स्ट्रिप को हमें यहाँ पर अंदर की साइड में इस तरह से ये कोने पर रख लेना है, और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। हमें स्ट्रिप को अंदर की साइड में रखना है, और इस तरह से होते हुए पूरे में हमें सिलाई कर लेनी है।
सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर उसे सीधा कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर अच्छे से उसे प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए सेम तरीके से सिलाई करनी है। तो हमें यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से सीधा ही रखना है और यही स्ट्रिप को हमें यहाँ पर कोने पर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये दूसरे पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच करके उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक लेस को अटैच करेंगे, तो हमें यहाँ पर सेंटर में लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये साड़ी के बॉर्डर को लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर सेंटर में रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो हम यहाँ पर लाइनिंग के साथ में पहले उसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें लाइनिंग के ऊपर उसे रख लेना है और पूरे में हमें किनारे पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को साथ में अटैच कर लिया है। हमें सिर्फ किनारी पर सिलाई करके उसे अटैच करना है। अब हमें यहाँ पर उसकी किनारी को मोड़ के सिलाई कर लेनी है इस तरह से। हमें चारों ओर मोड़ के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई करके ये स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उसे अटैच करना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से सेंटर में उसे रखना है और यहाँ पर अच्छे से ध्यान देते हुए पूरे में सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। सो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान दे के उसे अटैच करना है, क्योंकि ये कुर्ती हमारी अम्ब्रेला शेप में कट है। तो यहाँ पर अच्छे से आप अटैच नहीं करोगे तो ये कपड़ा खींचा हुआ दिखेगा। सो इसलिए हमें यहाँ पर ये लेस को अच्छे से रखते हुए उसे अटैच करना है। अगर आपसे यहाँ पर अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आप उसे स्किप भी कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर ये कुर्ती में साइड फिटिंग कर लेना है। तो साइड फिटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग पकड़ लेना है इस तरह से। हमें यहाँ पर आर्म होल को अच्छे से सेट करना है। हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा आगे पीछे करके नहीं पकड़ना है। हमें यहाँ पर इस तरह से साथ में पकड़कर पिन अप कर लेना है। सो इस तरह से पिन अप कर लेना है हमें अच्छे से। अब हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा आर्म होल में से होते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। सो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है यहाँ लाइनिंग तक। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। ये हमारा आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर उसे पलटा के सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये कपड़े को सीधा कर लिया है। सो यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग पकड़कर सिलाई करने से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है अंदर की साइड में। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ये लाइनिंग में सिलाई कुछ इस तरह से आई है। सो यहाँ पर ये ड्रेस की साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे की साइड में हमें फ्रिल को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को भी कंप्लीट कर लिया है। सो हमें इस तरह से गेदर्स के साथ में हमें फ्रिल को रेडी कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये फ्रिल को नीचे की साइड में पूरा अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को यहाँ पर नीचे की साइड में अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो हमें स्लीव के लिए भी इस तरह से ये फ्रिल को रेडी कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये प्लीट्स के साथ में ये फ्रिल को रेडी कर लिया है और यहाँ उसकी किनारी को पाइपिंग करके हाइड कर लिया है। हमें इस तरह से ये फ्रिल को रेडी कर लेना है। सो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 पीस रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये दोनों पीस को कंप्लीट कर लिया है। सो हमें इसे कैसे कंप्लीट करना है, आपका जितना भी आर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे रेडी करना है। सो मेरा यहाँ का मेज़रमेंट यहाँ 15 इंच है और उसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली हुई है। सो आपको यहाँ पर जितना आपका आर्म्स का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रिल को रेडी करना होगा। सो यहाँ पर ये स्लीव इतनी जगह पर ही यहाँ पर अटैच होगी। तो आपको आर्म्स को इस तरह से मेज़र करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें आर्म्स को यहाँ पर मेज़र करना है और ये स्लीव कुछ इस तरह से अटैच होगी। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो हमें ये स्लीव को यहाँ पर इस तरह से रखते हुए उसे अटैच करना है। सो ये स्लीव कुछ इस तरह से 1 इंच की जगह पर ही इस तरह से अटैच होगी। अगर आपको यहाँ पर आर्म्स यहाँ पर मेज़र करना नहीं आता तो पहले आप कुर्ती को पहनिए, उसके बाद उसे मेज़र करके देखिए, उसके बाद ये फ्रिल को रेडी कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर ये दोनों ही स्लीव को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। सो आप देख सकते हो इस तरह से जहाँ हमारी स्ट्रिप है वहाँ पर हमें 1 इंच जितनी जगह पर हमें ये स्लीव को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर ये स्लीव अटैच हो चुकी है। सो उसी के साथ हमारी ये ड्रेस की सारी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है लूज़ मैक्सी ड्रेस का कंप्लीट लुक। सो ये ड्रेस पूरा लूज़ रहेगा तो आपको इस तरह से एक बेल्ट के साथ में उसे टाई अप करना होगा। अगर आपको ये ड्रेस को स्लीव के साथ में वेयर नहीं करना है तो आप ये स्लीव को निकाल भी सकते हो और स्लीव के बिना भी उसे वेयर कर सकते हो इस तरह से।
सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर मेरे साथ ये स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।